सांख्यिकी के 30 गो ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कशन करेंगे। मध्य माध्यिका बहुलक के बारे में हम लोग पढ़ किए हैं कुछ ना कुछ, 9th में भी कुछ जानते हैं, कुछ 10th में भी क्लास चला है। आज इसी पढ़ाई को देखते हुए देखा जाए कि आप लोगों का कितना एबिलिटी है, कितना टेस्ट है, और ऑनलाइन भी व्यवस्था किया गया है। आप लोग वहां भी यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जिसका छूट जाए या दोबारा देखने को मत करें, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10th, बाकी ज्यादा तो बताना जरूरी नहीं है। किस लेसन से चर्चा है जी? सांख्यिकी से। अब ये 2023 तो बीत गया, 2024 के मद्देनजर रखा गया है। 2024 में कितना आपके लिए फायदे होगा वही देख के बिहार बोर्ड एग्जाम में कितना क्लास 10th को देखते हुए 2024 में कितना अच्छा कीजिएगा परफॉर्मेंस, चूंकि ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, देख लीजिए। पहला ही ऑब्जेक्टिव है जो 16 और 20 में पूछा हुआ है। सबसे पहला कह रहा है, क्वेश्चन समझिए लो कि 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक क्या होगा जी? बोलिए लो। बताएगा ना, जिसका संख्या सबसे ज्यादा दिया हो वही उसका बहुलक होता है। तो 7 इसका बहुलक हुआ, यानी C नंबर होगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा है ये भी 16 में पूछा हुआ है, ये द्वितीय पाली में पूछा हुआ है। किस में पूछा हुआ है? प्रथम पाली में। इसमें भी 3, 5, 2, 5, 5, 7, 5, 8, 5 है। इसमें बहुलक बताइए लोग का 5। अच्छा, इस प्रकार के प्रश्न अगर जो एग्जाम में दे तो नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। अक्सर गलती मत कीजिएगा लोग, ठीक। अब ये साल ऐसा सवाल दे, इसमें गलती हो जाएगा तो नंबर हम लोग को मिलेगा। अच्छा, अगला कह रहा है कि किसी बनवर्ता का बहुलक होता है, यानी C नंबर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 1, 3, 0, 3, 1, 3 का बहुलक होगा। क्या होगा जी बहुलक? 3। समझ में आ रहा है ना? यानी जो संख्या बार बार दिया हो, यानी जिसकी बनवर्ता ज्यादा हो, वही क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। दिमाग में याद रखिएगा, ब से बनवर्ता और ब से तो जिसका बनवर्ता सबसे ज्यादा बार दिया है वही उसका क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। क्लियर है? अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 का माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए बताएं ना जी, असेंडिंग या डिअसेंडिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहीं मिस नहीं ना वर्ड? ये बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम में? बढ़ते क्रम में। अब बढ़ते क्रम में देखिए तो माध्यिका क्या होगा इसका? C नंबर। 4 कैसे होगा? बीच में है। चलिए, आगे कह रहा है क्वेश्चन, ये 12 में पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ है? शायद हम आप लोग को होमवर्क भी दिए थे ना ये सवाल। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मध्य ज्ञात करें। माध्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो 0 से पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है। कहां से होता है? तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अब तक ही 5 हो गया। 2, 2, 4, 1 सब जोड़ दीजिए, 5 से भाग दीजिए, कितना होगा? सब जोड़ने पर 10 आएगा। 10/5 2 हो गया। यानी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 2 नहीं, ऑप्शन बी होगा। आंसर 2 होगा, ठीक। आगे क्वेश्चन 11 में पूछा हुआ है। कह रहा है कि प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मध्य क्या होगा? माध्य क्या होगा? बताइए कोई। 2। लगातार 3 प्राकृतिक संख्या क्या क्या होता है? 1, 2, 3। बीच वाला क्या हो गया? माध्य हो गया। अब माध्यक पूछेंगे इसका तो 2 ही होगा ना। चलिए, संचयी बनवर्ता वक्र कहलाती है क्या चीज?
एक होता है 13 19 के बीच का समांतर माध्य, तो दोनों जोड़ के 2 से भाग कर देना होता है। तो दोनों जोड़ के 2 से, तो 13 + 19 बटा 2 जोड़ेंगे तो 32 आएगा, 32 को तो 16 कैसे आएगा वो लिख भी लीजिएगा लोग वहां, ठीक, ऐसे दिमाग में बात रहेगा। ठीक, ये मैथ है, ये मत सोचिएगा कि हम ये ले जाएंगे या चाहे इसी से याद करके जाएंगे। तो मैथ तो हम उसे भी कहते हैं कि सूत्र के अलावा कुछ भी याद करना नहीं है, ठीक, नहीं तो बस मैथ में भी याद करेंगे तो रह का गया। मैथ में खाली सूत्र याद करना है। पेपर में जो भी हल करें वो अपना हल कर लीजिएगा लोग, कैसे आया है ये तो दिमाग में रहेगा ना। दो संख्याओं के बीच का माध्य बराबर a + b/2। अगला सवाल कर रहा है कि यदि 3 4 5 17 x का माध्य जो है 6 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक डाटा नहीं है तो क्या करेंगे, 3 4 5 17 + x को गो संख्या है जी, 5 गो, तो नीचे 5 लिखेंगे ना, माध्य का सूत्र यही होता है ना, 6 हो गया। ये क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 5, अभी जोड़ दीजिए कितना है, 29, ठीक है। अभी प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, तो घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऑप्शन है गुड। अब बुक में है या पेज अपने पास अवेलेबल है ना, तो इसको वहां बना दीजिए, दिक्कत नहीं होगा बाद में समझने के लिए। ऐसा सवाल 2 नंबर में भी पूछता है, ठीक। समझ रहा है, 11 नंबर सवाल बन जाएगा। चलो तो रिशु बनाओ तो आके 11 नंबर सवाल बनाओ तो। बनाओ इसी पर। सही है जी, देख लीजिए लोग, सही है, तेरा आएगा ना। तो इसी प्रकार से एग्जाम में, अच्छा यो पूछा है, देखो तजे तजे वाला है, 3 4 साल वाला अंदर वाला है, यो 20 में, यो 20 में, अगला भी 20 में, ठीक। तो पहला ये हो गया, अभी दूसरा का हो गया 13। आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसका आंसर बताइए लोग, तो क्या पूछ रहा है, बहुलक क्या होगा, 2 की वैधता ज्यादा है। अच्छा PQR का गणितीय माध्य निम्नलिखित में कौन सा होगा, ये बनवाए हुए, कौन नंबर, डी नंबर, क्योंकि सारा परीक्षण जोड़ देना होता है, परीक्षण की संख्या गिन के नीचे लिख देना होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो 22 के 1 में पूछा है, यानी आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले कहिए, इतना ही चलिए रहा है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, 3 होगा। ऐसे भी लिखने के लिए बताए हैं, जो बीच वाला होता है वह माध्य हो या माध्यिका, दोनों बताए हैं, तो 3 आंसर हो जाएगा। अच्छा इसका आंसर बोलिए लोग क्या होगा, इसका भी 3 होगा। अच्छा इसका माध्यक गिन बताइए लोग, इसका नियम क्या है माध्यक ज्ञात करने का, बढ़ते क्रम या सजाएंगे, पहले सजाइए, क्या होगा, 2 3 4 5 8, चलिए ठीक है गुड, कितना होगा,
एक और है अगला सारणी कि निम्नलिखित सारणी में चर मान 7 की संचयी बारंबारता ज्ञात करना है। संचयी बारंबारता इनमें से कौन सा है? 10 है। 7 का संचयी बारंबारता 10 है। संचयी बारंबारता बनाने के लिए तरीका हम बतेबे किए हैं। ये इसमें चर जिसको 1 से सूचित करते हैं, बारंबारता जिसको F से सूचित करते हैं, असंचयी बारंबारता इसमें लिख देंगे। अब पहला 3 है, दूसरा 5 है, तीसरा 7 है, चौथा 11। 2 3 5 9। अब ये 2 का 2 रहेगा, लेकिन है जुट जाएगा 2 और 3 अब 5 और 5 तो 7 का ना पूछ रहा है, तो 7 का संचयी बारंबारता क्या है? 10 होगा। मिल गया ना आंसर? जगह है तो बनाइए दीजिए, वहां दिक्कत नहीं होगा। और सभी यूट्यूब पर है, क्या सर्च मारना पड़ेगा? JMSSC पारसा सारा। वहां से भी नोट कर सकते हैं। निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है? 18 नंबर का नहीं हुआ है? अच्छा तब बताइए लो, क्या पूछ रहा है? परिसर। परिसर का सूत्र क्या होता है? निम्न सीमा उच्च सीमा घटाओ, ये होता है ना। तो सबसे बड़ा क्या है? 20 है। सबसे बड़ा क्या है? और सबसे छोटा 2। तो 20 में से 2 घटा देंगे। खाली आंसर बोलने का बेचैनी रहता है। पूछ कर रहे हैं, दिमाग वहां रखिए। इस मान जो दिया है, डाटा दिया है, तो सबसे अधिकतम मान क्या है? 20 है। परिसर में याद रखिएगा, परिसर जब भी ज्ञात करने की बात है तो सबसे बड़ा डाटा देखिए 20 और सबसे छोटा डाटा, तो 20 घटा 2 बराबर आ गया 18। हो गया? इसको दिक्कत नहीं ना? 19 नंबर देखिए लोग क्या कर रहा है। इसमें बारंबारता किसका सबसे ज्यादा है जी? 45 है। सबसे ज्यादा बारंबारता 45। तो सबसे ज्यादा बारंबारता जब 45 है तो यही जो वर्ग हुआ, यही बहुलक वर्ग हुआ। 40 से जब बहुलक ज्ञात करेंगे ना, जब लेसन शुरू करेंगे आप लोग का, तो बहुलक वर्ग जो लिया जाता है सबसे ज्यादा बारंबारता वाला लिया जाता है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है? 45 का। यानी सबसे ज्यादा संख्या 40 से 50 में है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। ये सूत्र बड़ी पूछता है, इस पर सवाल भी बनाना होता है। बोलिए लोग कौन सा होगा? बहुलक बराबर 3 माध्यक घटा 2 माध्य। किससे मध्यिका आलेखीय ढंग से ज्ञात किया जा सकता है? बोलिए। तोरण से। निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता जी? हैं? माध्य। संख्याओं 1 2 3 डॉट डॉट एन का माध्य क्या होगा? सी नंबर। किसी बारंबारता बंटन का बहुलक, अब देखो ये काहे होगा सी नंबर, समझ में आ रहा है? अब बता देते हैं।
सबसे पहले तो इसका ज्ञात करेंगे तो माद बराबर क्या होता है, सारा संख्याओं का योग। तो सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 हो गया। सभी प्राकृतिक संख्या का योग का सूत्र ये होता है, यही होता है ना। हमारा तो ये जोड़ का सूत्र हुआ, और नीचे जितना प्राकृतिक संख्या है वो लिखेंगे तो n से n, तो यही हो गया n प्लस 1/2। ठीक, ऐसे आया है। इन्हें की आंसर देख के मार दिए, ये होगा। कैसे आया है ये समझ में आया, क्योंकि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1/, तो ये फॉर्मूला लिख दिए, बाटा जितना संख्या n दिया है तो n लिखे, n से n खत्म। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी बरम्बारता बंटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से किससे निर्धारित किया जाता है जी, आयत चित्र सही है। चौरों को, अब वहीं तो पढ़े हैं लोग कि बरम्बारता बंटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से, हाँ ज्ञात किया जा सकता है, जिसका लेवल ज्यादा है ज्ञात हो जाएगा। चौरों को आरोही या अवरोही क्रम रखने पर बीच वाले किसका मान ज्ञात किया जाता है, मध्य का। परिभाषा लिखवाए भी है। अगला 26 नंबर सवाल जो है 17 में पूछा हुआ है, बोलिए लोग क्या होगा। अच्छा, वर्ग अंतराल का इतना वर्ग चिन्ह क्या होगा, बोलिए लोग, a प्लस बी बाई 2 4 6 5 4, क्या ज्ञात करना है जी, तो बोलिए 4 आएगा। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या, तो 4 विषम संख्या समझते हैं ना, तो ये नहीं कह रहा है तो शुरू से ले लिया जाए। तब 4 विषम संख्या लेना हो तो एगो x लीजिए, तो एगो x प्लस 2, एगो x माइनस 2, एगो लीजिए x प्लस 4। अब मान लीजिए कि ये 3 होगा तो ये 5 होगा और ये 7 होगा, और ये 3 में से 2 घटा दीजिएगा 1 होगा। अब सबको माध्य ज्ञात करना होता है तो सबको जोड़ना होता है। अब बटा कितना है, 4 गो, तो 4 बराबर 6, जोड़ गुना करेंगे क्रॉस जाएगा, तो 6 चौका कगो x है, 1 2 3 4, 4 गो x हो गया, माइनस प्लस प्लस 4। अब देखो 4x, अब उधर जाके प्लस है तो क्या हो गया माइनस 20, ये 4x, 5 चौका x बराबर क्या हो गया 5, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो 5 4 9, सबसे बड़ी क्या होगा 9 होगा। चलो अब ये समझ में नहीं है, माध्य हो गया 6, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे तक था ना, तीसरे तक बोला गया डिस्कशन के लिए ना। चलिए 6 4 3 6 4 3 4 6 5 तथा x का बहुलक हो सकता है, क्या चीज, 4 तथा 6, चूंकि संख्या इसका ज्यादा है। अब x यदि 4 होगा तो 4 हो जाएगा, x यदि 6 होगा तो 6 हो जाएगा। इसी के साथ आज का क्लास जो है समाप्त करते हैं। 30 ऑब्जेक्टिव डिस्कशन हुआ है, ठीक। तब चैनल सब्सक्राइब कीजिए लोग, कराइए लोग, और शेयर कीजिए लोग, कम से कम कि दूसरों तक ये पहुंचे, वो लोग भी देखे। अब वो लोग देखेंगे तो मन करेगा सब्सक्राइब करेंगे। अब भेजबे नहीं कीजिएगा लोग, अपने तक सीमित रहिएगा लोग, तो दिक्कत है। तो चैनल को शेयर कीजिए लोग, ठीक। ये स्टेटस सब जगह लग सकता है, ये भी एक बार लगा के देखिए। हजार फ्रेंड रिक्वेस्ट रखे हैं उसमें डालिए, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट विषय की तरफ चलते हैं।